जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। साथियों नमस्कार, मैं नवीन कुमार। साथियों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और यह कहानी है उन 3 दोस्तों की जो रेलवे में जॉब ज्वाइन करते हैं। तो साथियों, बात है यह 2016 की, जब राज, रोहन और राहुल नाम के 3 दोस्त रेलवे में जॉब ज्वाइन करते हैं और इनकी ड्यूटियाँ प्रारंभ होती हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात हो, रेलवे में ड्यूटियाँ 3 शिफ्ट में होती है। रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात शाम के 4 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक। साथियों, इन तीनों दोस्तों की ड्यूटी ऐसे ही चलती रही, कभी तीनों साथ में, कभी तीनों अलग अलग, कभी 2 साथ में, 1 अलग, ऐसे ड्यूटियाँ करते रहे। एक दिन क्या हुआ, राज तो दिन की ड्यूटी करके वापस घर जा चुका था। अगले दिन की रात की ड्यूटी प्रारंभ होती है रोहन और राहुल की साथ में, 12 बजे से सुबह 8 बजे तक की। चूँकि ये तीनों जिस स्टेशन पे कार्यरत थे वह स्टेशन शहर से थोड़ा बाहर था, तो जिसकी ड्यूटी रात में 12 बजे से प्रारंभ होने वाली थी वो अपने स्टेशन पे पहुंच जाया करता था। ये दोनों दोस्त भी, रोहन और राहुल, रात के 12 बजे से पहले 10 बजे ही वहाँ पहुँच गए और खाली स्थान देखकर राहुल एक स्थान पर जाके सोने की व्यवस्था बनाने लगा और सो गया। यह देख रोहन चुपचाप कोने में बैठा रहा और अपनी बारी का इंतजार करता रहा। दोनों दोस्त बारी बारी करके सोते थे। ऐसे ही कभी रोहन पहले सोता और राहुल जगा रहता, और राहुल सोता था तो रोहन जगा रहता था। परंतु एक दिन की बात है, राहुल आके सोया हुआ था 10 बजे ही, और 2 बजते ही जब वो उठा टॉयलेट जाने के लिए तो खाली जगह देख के रोहन राहुल के खाली जगह पे जाके वापस सो गया। और रोहन के सोने जाने में और राहुल के वापस आने में बाथरूम से इस बीच में रेलवे की एक टीम होती है, विजिलेंस की टीम, जो इंस्पेक्शन किया करती है ड्यूटी कौन सा कर्मचारी सही तरीके से नहीं निभा रहा है, अपनी ड्यूटी पर लापरवाही कर रहा है, ताकि खतरों से बचा जा सके और रेलवे को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसी बीच में रोहन सोया हुआ पाता है और राहुल बाथरूम से मुस्कुराता हुआ आता है, और आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि रोहन पे किस तरह से कार्रवाई हुई होगी और उसे दंड भी मिला होगा। साथियों, इस कहानी के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जीवन में या जॉब में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा जगे हुए रहें, नहीं तो हम पिछड़ते जाएंगे और हमें हमेशा दंड का भागी बनना पड़ेगा। तो साथियों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, और इस रोहन, राहुल और राज की कहानी की अगले पार्ट में अगर कुछ सुनना चाहते हैं आप, तो मैं अवश्य सुनाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे की सुनना चाहते हैं या नहीं। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है।